Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए। कल होमवर्क बना था? जो जो पिछले क्लास में बताया गया था? चलो, अच्छा, कह रहे थे कि पिछले क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, ये जो जो किताब में था उसको बना है या नहीं? आंसर सबका आ गया है? कोई दिक्कत? ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड से जो घात निकालने वाला था कि 2 का घात, 3 का घात, 5 का घात, ये भी आ गया है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या और इससे कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या? कहीं कहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखा रहेगा, कहीं प्रमेयिका लिखा रहेगा, तो इससे घबराना नहीं है। सबका मतलब क्या है? सेम ही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो होता है 0 के बराबर या उससे बड़ा और b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, जहां ये जहां लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। r जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा और b से छोटा। अब जैसे ही बात आता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब हमारे दिमाग में आता है a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, ये सारा पॉइंट आएगा। तो देखो भाई, बचपन में भाग देने के लिए तो सीखे हो सब कोई। जैसे मान के चलो कि अगर 11 में भाग देना है 4 से, 11 में 4 से भाग देना है, कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में। 4 दूना 8, शेष बाबू बचेगा 3। ठीक है, तो इसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो ये होता था भाज्य। भाज्य ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। सभी कोई पढ़े? तो यहां से एक सूत्र निकलता था कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेष या शेषफल। शेष बोलिए, अच्छा है शेषफल बोलिए। ठीक है, अब यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? कैसे? तो देखो, भाज्य को हम a से सूचित करते हैं, ठीक है, भाजक को हम लोग b से सूचित करते हैं, भागफल को q से सूचित करते हैं और शेषफल को r से सूचित करते हैं। ठीक है, q से होता है कोसेंट यानी भागफल, r से होता है रिमाइंडर यानी शेष, a b हम लोग माने हुए हैं। ऐसे डिविडेंड और डिवाइजर होता है, आप पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ a b अपने मन से माने हुए। तो अब आप गौर करो कि भाज्य कितना है? 11, यानी 11 जो है बराबर आएगा भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना? 4
गुना 2 अब प्लस शेष कितना 3। तो आप करिएगा इसको 4 दूना 8 प्लस 3। देखो भाज्य के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। यही चीज है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a है भाज्य, b है आपका भाजक, q है आपका भागफल और r क्या है शेष। अब समझने वाली बात है अगला पॉइंट, इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या समझना है, गौर करिएगा कि ये जो शेष है वो हमेशा, ये जो शेष है वो b से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि अगर बड़ा हुआ, जैसे अगर 4 हो जाएगा तो एक बार में लग जाएगा। बात समझ रहे हो? तो कोई भी b का जो मान है उससे शेषफल क्या होता है, छोटा। क्लियर है? और कभी कभी पूरा पूरा कट जाएगा तो r जो है या तो 0 हो जाएगा या फिर 0 का क्या रहेगा, मतलब कि 0 हो जाएगा यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो यहाँ देखो तो r 0 से बड़ा है कि नहीं है, या नहीं है? अब जैसे कहने का मतलब है कि b जो है, यहाँ पे गौर करिएगा कि b का वैल्यू कितना है, 4 है। तो शेष जो है रिमाइंडर वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो भी b का मान है उससे एक कम तक। अगर b का वैल्यू 5 रहता तो 0 1 2 3 4 तक में काम क्या हो जाता, खत्म। क्लियर है? अब ये क्लियर हुआ कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आया कहां से, मतलब इसका क्या होता है, तो मतलब यही है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है? अब गौर कीजिएगा इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा। इतना समझ गए या नहीं समझे? पहले इतना सभी कोई नोट कर लीजिए। अगर b का वैल्यू हम बोले थे कि 4 है तो r का वैल्यू 3 तक जाएगा, 0 1 2 3 तक। इतना पहले सभी कोई नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना तक सभी को उतार लिए हैं? चलिए अब आगे देखिए। अब क्वेश्चन बेटा इस पे कैसे रहेगा, बनाना कैसे। कहने का मतलब है कि जैसे एक क्वेश्चन रहे, एक क्वेश्चन रहेगा कि 144 तथा 180 का मास ज्ञात करें। अब यहाँ पे हम मासा ज्ञात करने का बात कर रहे हैं तो किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से भी आता है, भाग विधि से भी आता है, लेकिन यहाँ निकालना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए तो सिंपली क्या करना है कि जैसे भाग विधि से मासा निकालते हैं ना, वैसे भाग विधि से मासा निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा वो चेक कर लेते हैं। तो आपको भाग विधि से मासा निकालने आता है। क्या कीजिएगा एग्जाम में कि रफ, एग्जाम में तो रफ पीछे करने के लिए रहता है, बस पीछे क्या करना है कि कभी भी 2 गो रहता है तो भाग देते हैं ना, छोटा से बड़ा अंक में क्या देते हैं, भाग देते हैं। यही ना है भाग विधि में। 144 से 180 कितना बार में लगेगा, एक बार। घटाएंगे 6, ये हो जाएगा 7, खत्म। ठीक है? अब 144 से तो 36 लगेगा नहीं, जैसे ही नहीं लगेगा तो क्या करना है कि यहीं से नया भाग का प्रक्रिया शुरू कर देना है, और जिससे भाग दे रहे थे उसको बीच में उतार देना है, यानी जो भाजक था वो भाज्य हो गया और जो शेषफल था वो क्या हो गया, भाजक हो गया। अब 144 को 36 से लगाना है, 36 दूना कितना होता है, 72, यानी 4 बार में लग जाएगा, ये 4 बार में लग जाएगा। 4 बार में क्या आ जाएगा, 144, कट गया। अब देखो
लिखना है इस तरीके से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से बड़ा या बराबर और शेष b से क्या होता है, छोटा होता है। इसको एकदम बढ़िया से ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी तुमको दिखेगा, इतना दिखेगा कि कभी क्या करेगा कि ये लाइन उठा के यहाँ रख देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना कि दोनों ग्रेटर देन, दोनों उधर की ओर चिन्ह होना चाहिए और आगे वाला में ये चिन्ह लगा होना चाहिए। थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो, एक नंबर खत्म है, दिमाग में ही तो रहेगा सही ही मार्क है। इस पे एकदम ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या करना है कि सीधे अभी आपको बताए थे कि ये क्या होता है, ये A है, ये B है, ये Q है और ये क्या है, R बताए थे। बस बैठा दीजिए, A के जगह क्या लिख देंगे 180, B के जगह क्या है 144, गुना में ना है, Q के जगह क्या है 1, अब प्लस शेष कितना है 36। ऊपर वाले के लिए रेडी हो गया। अब नीचे वाले में आइए, तो नीचे वाले में आइएगा तो अब ये है A, ये है B और ये है Q और R क्या है 0। फिर लिख दीजिए, A के जगह आपकी कितना लिखेंगे 144, 144 ना, B के जगह 36, Q के जगह 4 और शेष क्या हो गया 0। अब सीधे लिख देंगे, इसीलिए मात्रा बराबर जो B का वैल्यू होता है, जिससे पूरा पूरा भाग लगता है, वही मात्रा होता है, लिख देंगे 36। हो गया। किसको किसको समझ आया, हाथ खड़ा करो। क्लियर है एकदम। चलिए तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध करने के लिए, जैसे कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 4q + 1, 4q + 2, तो वो धनात्मक सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। आप सभी कोई देखेंगे तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अगर चाहो तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो एग्जाम्पल में। दिख रहा है, आज 2 तारीख है ना। इस महीने का भी शुरुआत हो गया है, या तो आबाद या बर्बाद, महीना तो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहे दिखाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। पहले ही क्लियर कर दिया, 6q + 1, 6q + 3 और या 6q + 5 और धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, और सम रहता तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो सीधे मान लीजिएगा कि माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर कौन है भाई 7। तो मान लीजिएगा कि माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B बराबर क्या मान लीजिएगा 6। ये एकदम कंफर्म है, अगर 4 रहता तो B बराबर क्या मान लेते 4, 3 रहता तो 3, 5 रहता तो 5, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अब हम मान लिए कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और B बराबर क्या मान लिए हैं 6। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर 6q है तो B बराबर 6, 4q रहा तो 4, इतना में किसी को दिक्कत। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो जानते हैं, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम। तो बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर r जो होता है और b से क्या होता है? छोटा। क्लियर है? अब आप गौर कर रहे हैं कि b का मान 6 है, तो b का मान 6 है, यानी आपको पता है कि b का मान दिया हुआ है 6, तो यानी r कहाँ तक? 0 1 2 3 4 5 तक। ये सबको पता है कि जितना भी b का मान हो r उससे क्या रहता है? कम रहता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? अब उसके बाद देखिए हमको किस रूप में सजाने के लिए कह रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक, यही ना कह रहा है। तो अब आप गौर कीजिएगा कि a बराबर जो है, a बराबर वो क्या तैयार हुआ है? b के जगह से, तो 6q प्लस r, यही ना? 6q प्लस क्या? r। अब उसके बाद नोटिस कीजिए r के जगह एक बार 1 लेंगे, 0, फिर 1 2 3 4 5, यही ना है? तो इसीलिए तैयार क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या तैयार हो गया? धनात्मक पूर्णांक। तो बेटा धनात्मक पूर्णांक अब शुरू करो। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक a बराबर क्या क्या रेडी होगा? a बराबर सबसे पहले क्या रेडी होगा? 6q रेडी हो जाएगा। प्लस 0 लिखो या मत लिखो, यही ना? कॉमा, फिर अगला a बराबर क्या तैयार होगा? 6q प्लस 1, फिर क्या तैयार होगा? 6q प्लस 2, फिर क्या तैयार होगा? 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4, फिर 6q प्लस 5। ये इतने धनात्मक पूर्णांक तैयार हुए a बराबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये सारे हो सकते हैं। हमको चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक जो 2 से पूरा नहीं कटे, तो आप गौर कीजिए 2 से पूरा कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा दोनों 2 से, तो ये नहीं हो सकता है। ये होगा, ये नहीं हो सकता है। फिर ये, यानी हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन आया? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही दिखाना था ना? तो लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या रेडी हो गया? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, या करके लिखिएगा, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 6q प्लस 5। यही तीनों के रूप में हो सकता है, इसके अलावा और किसी के भी रूप में नहीं हो सकता। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि धनात्मक यहाँ सम लिखा होता, तो फिर ये लेते, ये लेते और ये लेते। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो बस दिमाग में ये रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन में लिखा है, अगर 4q लिखा हो या 4q प्लस 1 हो, ऐसे करके हो, तो समझिए कि आगे वाला जो है वो किसका मान है? सीधे मानिएगा कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, b का मान जो आएगा लिख दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिख सकते हैं, b का मान जो है लिख दीजिए, r उससे क्या होगा? कम होगा। फिर एक बार सजा दीजिएगा और जितना आएगा शेष से तैयार करके, विषम कहा तो विषम वाला, सम कहा तो सम वाला। कोई दिक्कत है? नोट करिए। कर दो उसको पॉज। चलिए हो गया, सबका आ गया ना? चलो अगला एक क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं 8।
ये जितना भी है ये किसका एग्जाम्पल है? के पांडे का। ये हम इसलिए लिख देते हैं कि ऑनलाइन वाला बेचारा सोचेगा ये तो है एनसीईआरटी में, लेकिन वो में कहाँ है, तो यहाँ से अपना देखेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सब कोई के सामने है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम एग्जाम्पल ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार ऑलरेडी पूरा पढ़ाया जा चुका है, तो एग्जाम्पल में हम वही क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी का है। फिर बाकी तो आप एक्सरसाइज में अपना बना ही ले रहे हैं, जैसे अभी अगला क्वेश्चन बना है, तो इसीलिए कर रहे हैं। तो देखिए अब अगर इस रूप में सिद्ध करना है कि 3m+1 यह इसी के रूप में दिखाना है ना, आप एकदम ध्यान दीजिए, भले वहाँ 4q था और +1 या 6q था, तो आप देख रहे थे कि b के जगह क्या है 6, तो यहाँ भी m लिखा हुआ है, तो b के जगह क्लियर है कि क्या है 3 है। ठीक है ना। मान लीजिए सॉल्व करते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब बहुत के दिमाग में घूमेगा सर उसमें माने थे x a और इसमें मान लिए x, ले भाई लिख देते हैं x बराबर है। क्लियर। अब देखो और किस रूप में दिखाना है, 3m और 3m प्लस क्या के रूप में, तो आपको दिख रहा है कि b बराबर एकदम कंफर्म है कि क्या है 3 है, तो r बराबर कहाँ तक जाएगा 0 1 2 तक। क्लियर एकदम। अब इससे बारी बारी से तैयार करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गो आप जान रहे हैं कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, और 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा। तो हम एक a बराबर क्या माने x, तो हम अपना x बराबर चलेंगे। सबसे पहले क्या 3 ना, 3q प्लस 0, तो 0 तो लिखते हैं नहीं, तो क्या तैयार होगा 3q हो जाएगा। या आप इसको कर सकते हैं, अब कि x बराबर है वो क्या तैयार होगा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। एकदम क्लियर है, इतना ही ना तैयार होगा। हमको किस रूप में दिखाना है 3m और 3m प्लस 1, तो इतना तो कंफर्म है कि हमको यह 1 तक में जाना है, 2 में जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले होल स्क्वायर करना है, तो जब करेंगे कि x बराबर हम क्या लेके चल रहे हैं 3q, अब इसका करिए होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कीजिएगा 3q का, तो क्या आ जाएगा भाई 9q स्क्वायर। अब हमको लाना है 3m के रूप में, तो 3 क्या ले लीजिए कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 आई 9q स्क्वायर, इतना बराबर लिख दीजिए क्या 3m, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है कि m बराबर क्या 3q स्क्वायर। अब बहुत स्टूडेंट कहेगा कि भाई सर आप काहे यहाँ पे कॉमन लिए, 3 काहे कॉमन लिए, 9 कॉमन ले लेते, तो भाई 9 कॉमन ले लेते तो 3m कैसे आता, तो इसीलिए कॉमन क्या लेना पड़ा हमको 3। अब 3 कॉमन ले लिए, उसके बाद जो भी बचा उतना बराबर आपको क्या मान लेना है m। क्लियर है एकदम। पुनः अब की क्या है x बराबर 3q प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, तो ये तो भाई a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 में 1 से होगा 6q और 1 का होल स्क्वायर 1। अब गौर करना है कि हमको फिर किस रूप में ले जाना है 3m प्लस 1,
तो ले जा रहे हैं 3 को, क्या ले रहे हैं कॉमन, तो 3 3 आई 9q² प्लस 3 दूना 6q आप प्लस 1 बाहर छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आएगा कि सर कॉमन दुएगो में से लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई तीनों से ले नहीं सकते हैं और हमको लास्ट में 1 चाहिए ही चाहिए। तो सीधे लिख देंगे क्या 3 और इतना पूरा बराबर क्या m प्लस 1 और ब्रैकेट में लिख देंगे m बराबर क्या 3q² प्लस 2q। हो गया। इसी दो रूप में तो दिखाना था। क्लियर है नहीं क्लियर? बनेगा? चलो नोट करो। एक बार पूरा देख लो उसके बाद नोट करना। आप मान लीजिएगा जब इस रूप में दिखाने की बात करें तो मान लीजिएगा कि x बराबर कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, x बराबर a, यानी आपको पता रहे कि x जो है a का ही काम करेगा। तो b बराबर जिस रूप में दिया हुआ है वही हो जाएगा 3 8 तो कहाँ तक 2 तक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पता है तो x बराबर ये तैयार होगा या x बराबर ये या x बराबर ये, यही 3 गुना रूप तैयार हो सकता है। उसके बाद वर्ग करना था तो वर्ग करते गए, आ गया। चलो नोट कर लो। आगे एक एक्सरसाइज से तो लोग बना लिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मान के चलो कि वर्ग कहा है तो वर्ग यहीं पे किए हो, आपको ही ध्यान रखना कि यहाँ भी वर्ग कर देना, खाली स्क्वायर लिख देना ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पे एगो लिख देना कि स्क्वायर है, न तो बहुत कहे लगेगा कि इस पे स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर कहाँ से आया। तो समझ जाइए कि दोनों तरफ हमने क्या किया है वर्ग किया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जैसे जरूरी नहीं है मगर रहना चाहिए। आप इतना भी बनाएंगे तो कोई काटेगा नहीं। क्लियर एकदम? चलो अब देखो इसके रूप में तो हम पढ़ लिए, अब एगो पढ़ना है घन वाला। कौन सा पढ़ना है? घन। तो घन में क्या होगा, क्यों ना हो जाएगा, और तो कुछ होने वाला है नहीं। रोको उसको, चलो ध्यान दो। क्लियर हो गया? अगला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों में क्वेश्चन नंबर कौन में है 9 में एक्सरसाइज एग्जाम्पल का। अब देखो 9 में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना का अंतर है कि घन के रूप में लिखना है। तो वर्ग में स्क्वायर होता है, घन में क्यू 3 बार। किस रूप में लिखना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 3 गो दिया हुआ है, इसी रूप में आपको दिखाना है। तो जैसे बनाते थे भाई वैसे ही बनाएंगे। मान लेंगे कि माना कि नोट कर तो मानिए, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अभी तो धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा ना, पूर्णांक है। क्लियर है? अब x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो एक a बराबर क्या हो जाएगा x, यानी क्लियर है कि ये a ही है। अब b का मान सीधे आपको दिख रहा है किस रूप में 9m, तो 9। और तो अब r कहाँ तक जाएगा भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, यही ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप जान ही रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा। क्लियर है एकदम? अब हमको 3 रूप में दिखाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम भाई 3 गो तक ना जा सकते हैं और तो कहीं जा नहीं सकते हैं।
तो इसीलिए a बराबर या x बराबर आपका क्या रेडी होगा 9q ना, या फिर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 9q प्लस 1, या फिर क्या ले सकते हैं x बराबर 9q प्लस 2, और भी लिख सकते हैं 8 तक लिख सकते हैं, लेकिन अपने को चाहिए 3 ही, तो 3 ले लिए। अब कर रहे हैं घन करने पर नाम, तो x बराबर क्या है 9q है। अब देखो भाई जैसे ही घन कीजिएगा यानी क्या लग जाएगा q लग जाएगा, और q लगेगा तो 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 9 81 729 q का q। क्लियर। अब हमको 9m के रूप में चाहिए, सीधे क्या कॉमन ले लीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, तो 81 q का q, और लिख दीजिए क्या 9m, और ब्रैकेट में लिख दीजिए m बराबर 81 q का q। एगो हो गया क्या रेडी। ठीक है, क्या करने पे घन करने पर, घन करने पर लिख दीजिएगा, इसे समझ में आ जाएगा कि क्यों। पुनः अब की क्या है भाई x बराबर 9q प्लस 1, और फिर घन कर रहे हैं, घन करने पर तो घन भाई करेंगे तो x का भी होल q बराबर 9q प्लस 1, इसका भी क्या होल q। a प्लस बी का होल q याद है? अगर नहीं याद है तो भाई देख लो, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, यही ना। ठीक है, ये है a और ये है b, तो करिए aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। क्लियर है एकदम। 9 को 3 बार गुना करेंगे 729 q का q प्लस 3 गुने 9 का होल स्क्वायर करेंगे 9 9 81 का होल स्क्वायर, गुने क्या 1 प्लस 9 27 q 1 होगा, और 1 का घन भी क्या होगा 1 ही होगा। इतना तक में कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो सारा सही है ना इधर। ये तो जान ही गया है, यहाँ हम बना रहे हैं उसके बाद 729 q का q प्लस 243 q स्क्वायर, 1 से तो होगा तो उतना ही रह जाएगा, 27 में 1 से होगा 27 q और 1 का होल q कितना हो जाएगा 1। अब हम जान रहे हैं कि 9m के तो रूप में दिखा चुके हैं, अगला हमको दिखाना है 9m प्लस 1, एगो क्या था 9m प्लस 8 ना, यानी हमको लास्ट में 1 रहना चाहिए, यानी इधर लास्ट में 1 रख के इधर जितना है सब कॉमन लेना पड़ेगा। कितना कॉमन लेना पड़ेगा 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो 81 q का q, 9 से कितना बार में भाई ये 27 बार में स्क्वायर, और 9 तिया 27 q, और सीधे प्लस क्या लिख लेंगे 1, यानी कि 9m प्लस 1। अभी इतना पूरा बराबर माने है ना, तो लिख दीजिएगा m बराबर 81 q का q प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q। हो गया क्लियर। अब एक बार और देखो, आपकी किस रूप में लेना है 9m प्लस 8, तो आपकी x बराबर क्या लिखेंगे 9q प्लस क्या लेके चलना है 2। जैसे ही 2 लेंगे तो 2 का होल q यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, बाकी 1 के जगह क्या बैठाते जाना है 2, जो जैसे है वैसे क्या आ जाएगा सेम। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? चलो जल्दी से इसको उतारो और निकालो।
चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। आगे हम लोग सिद्ध करने के लिए पढ़ेंगे। ये एग्जाम में 2 नंबर का आता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जितना भी रूट अंडर में है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो भाई, कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आपका √2 के जगह √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, कुछ भी लिखा है। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, सब एक ही प्रकार से बने। तो देखो सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिएगा कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं बेटा, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है ये हम उल्टा माने हुए, तो परिमेय संख्या जैसे ही लिखते हैं यानी ये p/q के बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के क्या लिखते हैं? बराबर लिखते हैं। p/q बराबर √अंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगला प्रोसेस है, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। दोनों तरफ क्या कीजिएगा? वर्ग कीजिएगा। ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो p का होल स्क्वायर p², q का होल स्क्वायर q², और रूट से तो होल स्क्वायर कट ही जाता है तो क्या आ जाएगा? 2। यानी कि इसीलिए तिरछा तिरछी गुना होगा तब p² बराबर 2q²। ये समीकरण क्या हो गया? 1। क्लियर है इतना? इसीलिए q² बराबर 2 इधर गुना में इधर आके भागा में, यानी p²/2। देखो जैसे ही यहाँ लिखाता है कि p²/2 होगा, यानी p² 2 से क्या है? विभाज्य। तो लिखेंगे कि यहाँ p² 2 से अतः दो से विभाज्य है, अतः p भी 2 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य। और एक ध्यान रखिएगा कि कभी भी p/q बराबर √2 लिखा हुआ है तो ये समझ जाइएगा कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी भी p और q का एक के अलावे और कोई नहीं होता है। ये तो आप सब कोई जान रहे हैं, जब परिमेय संख्या पढ़ा है तो उसी समय। पुनः अब देखो ये जो समीकरण दिख रहा है ना कि p² बराबर क्या है? 2q है। इसी को ध्यान में अब p के जगह आप कोई भी एगो संख्या क्या करेंगे? रख के क्या करेंगे? मान लेंगे। मान लेंगे कि माना कि क्या मान लेंगे? p बराबर क्या मान लेते हैं? 2x मान लीजिए या k मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? x या k, यानी p और q को छोड़ करके कोई और मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब p का मान किस में रख देना है? p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या? p² बराबर 2q²। अब p के जगह रखना कितना है? 2k। क्या कोई दिक्कत है क्या? रखने पर
P का मान समीकरण 1 में रखने पर। हम 2 बोल रहे थे। अच्छा यहाँ पे ठीक। अब देखो 2 का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर और 2 क्या हो जाएगा q स्क्वायर। 2 दूना 4 यानी 2k स्क्वायर बराबर क्या q स्क्वायर। इसीलिए k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर बटा में 2। तो जैसे यहाँ पे लिखे थे सेम यहाँ भी क्या कर लिखेंगे, यहीं भी लिखेंगे। यहाँ भी p स्क्वायर q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से क्या होगा विभाज्य होगा। अब गौर करने वाली बात है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई नहीं होता है। आप लिख सकते हैं कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि P का गुणनखंड 2 भी हो गया और Q का गुणनखंड भी 2 हो गया, और कह रहे हैं कि P और Q का गुणनखंड 1 के अलावा कोई होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ हो गया 2। तो ये क्या हो गया विरोधाभास हो गया। चूंकि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ 2 है, जो कि क्या है विरोधाभास। अतः √2 एक अपरिमेय, तो हमारी मान्यता गलत है लिख दो। अतः हमारी मान्यता गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे √2 √3 √5 7 11 13 कुछ भी रहे, इस तरीके से लिखिए, P बटा Q के रूप में सजाइए, होल स्क्वायर कीजिए, जो भी आएगा जितना भी आएगा यहाँ पे करके ये चीज़ें लिख देनी है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी समीकरण 1 है भाई, समीकरण 1 में P का जो मान है Q को छोड़ के और कोई मान लीजिए, K मान लीजिए, X मान लीजिए, B कुछ भी मान लीजिए, और समीकरण 1 में उसका मान रख के जैसे यहाँ लिखे थे सेम लाइन यहाँ भी क्या करना है पुट कर देना है। और इससे ऐसे ही साबित हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा दूसरा संख्या है तो विरोधाभास हो जाएगा। बना सकते हैं या नहीं? कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? अभी आप लोग इस पे बना लीजिए और एगो √3 खुद से बनाएंगे, ठीक है? नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग ऐसे तो नॉर्मल रहेगा तो वो तो सीख लिए हैं। आगे क्वेश्चन 1 2 देखो, उसको क्या हुआ? नींद लग रहा है क्या? अच्छा, वाकई में आप लोग पे अगर जिस दिन बीत जाएगा उस दिन आँख खुल जाएगा। आपके रिलेटिव में ही किसी पे अगर ये सब बात बीत जाए कि किसी का फोटो का गलत यूज हुआ है, ये बकवास तुम्हारा रात का नींद उड़ा सकता है। चलिए तो आगे ध्यान दीजिए। एक अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि
7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको क्लियरली बताया गया है कि उल्टा मानना हो। चल रहा है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही परिमेय संख्या मानते हैं तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा 7√5। क्लियर है बेटा। अब उसके बाद देखिए 7 यहाँ गुना में, इधर आके क्या में हो जाएगा भागा में, यानी P/7Q बराबर √5। अच्छा ये P/Q ये तो एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, तो क्या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से विरोधाभास, क्योंकि कभी भी परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता है, यानी समीकरण 1 से विरोधाभास हो रहा है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है नहीं क्लियर? ये बिल्कुल इजी पड़ गया उसके मुकाबले, क्योंकि सीधे परिमेय बराबर क्या हो गया अपरिमेय। क्लियर है? नोट कीजिए तुरंत।